हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे सखी रिद्धि यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच गाइस मेरे वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। आज मैं फिर से आई हूँ बेसिक कम्युनिकेशन पार्ट 3 के साथ। तो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहली बात आज के वीडियो में, प्लीज़ डोंट कीप एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग एनीबडी। अगर आपको किसी भी बात का डाउट है किसी के भी प्रति, तो इतना हिम्मत जुटाकर काम करें कि आप उनसे वो बात क्लियर करें। देखो, कम्युनिकेशन में बहुत पावर होती है। अगर आप सही ढंग से बात करो ना, तो आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने अपने डाउट्स क्लियर नहीं किए तो आपका दिमाग फिर कुछ और समझेगा। मैंने जैसे आपको बताया था, डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप अज्यूम करते हो, और अज्यूम ज़रूरी नहीं है कि सही हो। तो आप पहले बात क्लियर कर लें। अगर क्लियर बात आपको नहीं पता है तो आपका दिमाग कुछ और समझ लेगा और फिर आप सही बात की जगह किसी गलत दिशा में चले जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है, प्लीज़ बात करते समय अपना बिहेवियर, अपना टोन न्यूट्रल रखें और किसी भी बात को बढ़ा चढ़ाकर ओवर एग्जैजरेशन ना करें, ओवर एक्सप्रेशन ना दें। क्योंकि क्या होता है, अच्छी बात को अगर हम ओवर एक्सप्रेशन से दर्शाएं तो फिर भी ठीक है। हालांकि साइंटिफिकली ओवर एक्सप्रेशंस के हिसाब से और ज़्यादा खुशी के हिसाब से भी कभी कभी लोगों को माइनर अटैक्स आ जाते हैं। लेकिन आप सोचो, अगर कोई बुरी बात है या कोई गलत बात है, उसको अगर हम ओवर एक्सप्रेशंस के साथ और बात बढ़ा चढ़ा कर लोगों तक पहुंचाते हैं तो उसका असर उनके दिमाग पर बहुत ख़राब होता है। काइंड ऑफ प्रेशर बन जाता है दिमाग पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुझे पता है क्या उसके साथ क्या हुआ? होता कुछ नहीं है, छोटी मोटी बात होती है, पर हमारे दिखावे और हमारे बात करने के तरीके से सामने वाला बेचारा डर जाता है। तो प्लीज़ बात करते समय न्यूट्रल रहें। अब 2 चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट आता है आपने देखा एग्जैक्टली नॉर्मली भी जब हम बात करते हैं तो एक टाइम के बाद आपका गला सूखने लगता है। तो सोचो, स्पेशली वो जिनका काम ही बातों से होता है, जिनका काम ही आवाज़ से होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एज ए टीचर, हमारा बहुत काम होता है बोलने का, लेक्चर्स वगैरह में। तो हमें हमारे गले को गीला रखना बहुत ज़रूरी है, खराश नहीं आनी चाहिए। सो कभी भी आपका गला सूखे या आपको लग रहा है कि मैं लगातार बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, प्लीज़ ड्रिंक अ वाटर। चोक हो जाता है, नहीं तो गला सूखा हो जाता है और खराश आ जाती है। और काफ़ी बार ऐसा मैंने नोटिस किया है, आप जब बहुत ज़्यादा बड़ करते हो और पानी नहीं पीते हो तो आपके मुंह के अंदर का जो सलाइवा होता है वो आपके होठों के साथ दिखकर आता है। इट मीन्स कि सामने वाले ने काफ़ी देर से पानी नहीं पिया है। तो इट्स नॉट गुड फॉर योर कॉज। सो कीप इन माइंड, जब आप कभी भी किसी से बात करते हो, ज़्यादा समय हो जाए तो पानी पिया करो। वैसे भी बिना बात के भी आपको पानी पीना चाहिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन का काम करता है। और बात करें तो फिर ज़रूर पिए। ठीक है। ये तो ऐसा है कि मैंने बहुत सारे समझदार लोगों को देखा है, बहुत ढंग से किसी भी दुखद बातों को या किसी भी बुरी बात को लोगों के सामने पेश करते हैं। पर फिर भी मैंने कुछ मूर्ख लोगों को देखा है जो परिस्थिति को बिना सोचे समझे अपना मुंह खोल देते हैं। मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। हालांकि एक दुर्घटना के बारे में मुझे पहले से पता था, लेकिन उस औरत ने जैसे ही मुझे देखा आकर बहुत ज़ोर से चिल्ला पड़ी। सोचो, अगर ये चीज़ मुझे पहले से पता नहीं होती किसी के बारे में, तो वो चीज़ डायरेक्टली मेरे दिमाग पर कैसे असर करती। ये आप सब में से बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। लोग अचानक आके आपको बता देते हैं, अचानक ढंग से बोल देते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। देखो, ये बहुत कॉमन सी बात है, बट इट रियली अफेक्ट्स योर ब्रेन, योर माइंड, योर ब्लड प्रेशर लेवल। ये बीपी बढ़ना और कम होना कैसे होता है? यहाँ से होता है। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आया, कोशिश करें कि आप जब भी किसी से बात करें तो बहुत सॉफ्टली और सूदिंग आवाज़ जैसी बात करें कि लोगों को आपकी आवाज़ सुनना पसंद हो, ना कि आवाज़ सुन के चिड़चिड़ हो या दिमाग में एक अड़चन जैसा लगे कि ये कितना जल्दी चुप हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। भी चीज़ जब आपके कानों को अच्छी लगती है ना, अपने आप आपका दिल और दिमाग उसको पकड़ लेती है और फिर वो एक मेडिटेशन का काम करता है, ना कि डिस्ट्रैक्शन का काम करता है। तो कोशिश करें, नॉर्मली जब आप कभी बात करें तो बहुत सॉफ्टली और धीरे आवाज़ में बात करें। आधा तो ध्वनि प्रदूषण हमने बढ़ करके ही बना दिया है।
तो कोशिश करें कि सॉफ्टली और कामली बात करें। मैंने मेरे लाइफ में एग्जांपल्स देखे हैं काफ़ी सारे, मुझे अभी याद आते हैं। मेरी मासी जो है, संध्या मासी, वो बहुत सॉफ्टली और कामली बात करती है, क्योंकि उन्होंने अपना नेचर बिहेवियर भी वैसा बनाया है। देखो, ऐसा नहीं है कि इंसान के अंदर बहुत कुछ नहीं चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें चलती है। गुस्सा आता है, दुख लगता है, बुरा लगता है, पर जिस हिसाब से हम बात करते हैं ना, तो हमारे दिल दिमाग के लिए भी अच्छा है और सामने वाला जो सुनता है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। वो बहुत सॉफ्टली और कामली बात करती है, सिचुएशन को देखकर बात करती है। मुझे उनका ये ढंग बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो सर्च करना, फ़रीदा जलाल जी अपनी बहुत पुरानी एक्ट्रेस है, बहुत सारे फ़िल्मों में और सीरियल्स में काम किया है। वो बहुत स्वीटली बात करती है, बहुत सॉफ्टली बात करती है। मतलब अगर वो डांट भी लगा दे ना तो कानों को सुनकर अच्छा लगता है। तो आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हो सके उतना प्रेम से बात करें, लवेबल साउंड में बात करें तो बेहतर होगा, ठीक है। विच इज़ वेरी एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट, communication consists not only verbal way of talking but नॉन वर्बल वे ऑफ टॉकिंग भी। जैसे आपकी आंखें, आपका टोन, आपका पोस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, ये सारी चीज़ें भी बात करती है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, सो दैट आपको लगता होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ लोग उस पर यकीन करते हैं, पर नहीं। जो लोग देख सकते हैं ना, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें देखकर अंदाज़ा लगाते हैं कि आप क्या कहना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, नहीं हुआ, नहीं कुछ नहीं हुआ, मतलब मैं बोल तो रही हूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ, बट रियलिटी में मुझे कुछ हुआ, यानी लगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। वैसे ही जब हम बात करते हैं ना, तो हमारी फुल बॉडी भी बात करती है, आपकी आंखें बात करती है। अगले वीडियो में फिर बेसिक कम्युनिकेशन के पार्ट्स लेकर आऊँगी। तब तक के लिए टिल डू फ्रेंडशिप एंड डू सब्सक्राइब माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। बाय बाय।